I want to know what is this gratitude journal about? This I is saw very this. close to my heart. हाँ, मेरी पूरी life And now I've become a life coach. So I was day before yesterday, I was wondering, yeah, I've done it. problem is not will always be big, but हमें क्या करना है? Problem से खुद को बड़ा बनाना। वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं वो जानना वो चाहती हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस किसी मेरा तो को- बहुत ही वंडरफुल था. हाँ. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. हमें ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें सुन सके बेसिकली. आजकल की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए. कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल Yeah, प्ले true. वो कितना मुश्किल था या कितना वो आसान मेरे था? लिए मुश्किल नहीं. आई टोटली ट्रस्टेड हर. हेलो, हमारे साथ हैं लाइफ कोच प्रियंका मदान जो अपनी पाथ टू हार्मनी के जरिए लोगों को हील करती आ रही हैं. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रियंका टुडे. Thank you. My first question to you is why did you decide and how did you decide to become a life coach? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि लाइफ कोचिंग करना आसान है या मुश्किल है, तो आपने इस जर्नी को क्यों चुना? एक तो मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं ना साइकोलॉजी को बहुत स्टडी करती थी. And I have played most of my life as an aunt Agni. ओके. मेरी फ्रेंड्स ने धीरे धीरे पेरेंट्स भी मेरे से मेरी रिलेटिव्स भी पूछते थे कि हाउ टू सॉल्व दिस. आई हैव ऑलवेज बीन बाय गॉड्स ग्रेस अ प्रॉब्लम सॉल्वर. सो उसके बाद आई वाज अ मार्केटिंग स्टूडेंट, बट व्हेन आई गॉट मैरिड आई डिड होम्योपैथी. ओके. एंड देन आई रियलाइज कि जब मैं पेशेंट से डिटेल में बात करती उनके दुख को सुनती थी, उस दिन मैंने कितनी बार ऐसा किया कि ग्लोब्यूल्स में मेडिसिन डाली. ओह. एंड नेक्स्ट डे दे यूज्ड टू कम बैक एंड टेल मी कि जो कल मेडिसिन दी थी ना, दैट इज मोर इफेक्टिव. ओह. दैट जर्नी मेड मी रियलाइज कि एक्चुअली हमें ना काउंसलिंग, साइकोलॉजी, माइंड कंफर्ट करने वाली बातें, या ये सबको मिलाकर आप बोलो कि हमें ना कोई ऐसा चाहिए जो हमें सुन सके बेसिकली. आजकल की फास्ट मूविंग वर्ल्ड में कोई किसी के पास टाइम ही नहीं है सुनने के लिए. राइट. सो जब मैं उनको पूरा सुन लेती, आई रियली रियलाइज कि दे डोंट नीड मेडिसिन. तो एक्चुअली हीलिंग जो है वो आपकी बातों से से. एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स लाइफ कोच. आई वाज अट्रैक्टेड टू इट एंड काइंड ऑफ यहाँ पे ना मेरे लिटरली बता रही हूँ आपको, इट वाज काइंड ऑफ अ मिरेकल. आई कुड फील दैट बल्ब ऑन मोमेंट. और जैसे दिया का बाती होता है ना, ऐसे जलता है, आई कुड फील दैट. ओके. And I told my husband that I want to go for it. And So that's this how- way I started, and definitely yes. शुरू में जब मेरे पास क्लाइंट्स आते थे तो एक बार उनकी स्टोरी सुन के मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी. बट स्लोली एज आई डिड माय वर्क, आई थिंक खुद को जो मैंने हील किया ना पहले, दैट हेल्प मी टू हील अदर्स. आई वाज एन एस्थमेटिक पेशेंट. Okay. So and my asthma was so bad कि मैं जहाँ खड़ी होती थी ना, मैं गिर जाती थी. And the person who was next to me used to pick me up and take me to the hospital. So when I healed myself through my journaling, through all the things I did, then I realized कि बहुत जरूरी है खुद को जानना. सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो हम सुनते हैं आजकल चल रहा है, सेल्फ वर्क, इनर वर्क, व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ. आप क्या चाहते हो, क्या सोचते हो, ऐसा सोचते हो तो क्यों सोचते हो, दैट वेज. ओके. सो इससे मेरे को समझ आया कि भाई अगर जितना मैं अपने पे काम करूंगी ना, उतना मैं आगे कर पाऊंगी. देन आई हील्ड माई सेल्फ इन मेनी अदर वेज. आई यूज्ड टू फील लोनली समवेयर इनसाइड, सो उस पे हील किया. देन आई आज कॉन्फिडेंटली आई कैन एक्चुअली हेल्प पीपल बिकॉज आई हैव डन दैट फॉर माई सेल्फ. राइट. तो जब आपने अभी बोला कि अपने ऊपर भी काम करना पड़ता है और आजकल किसी के पास किसी को सुनने का टाइम नहीं है, तो किस तरह के केसेस आपके पास ज्यादातर आते हैं? आई एम रियली कीन टू नो. एंड व्हाट इज द एज ग्रुप? इज देयर एन एज ग्रुप? इज देयर अ स्पेसिफिक जेंडर? क्या केवल लेडीज को दिक्कतें आती हैं? तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए. Yeah, by God's grace, touch wood, I think I am touching all the ages. Wow. Starting from class 10th student, Okay. 23-year-old, 25, 28, 45, 55. And I think 55 के बाद सब sorted है. उसके बाद का कोई नहीं आया मेरे पास. And majorly आते हैं self negative talk. Okay. ठीक है. And they come for anxiety, stress. इनके लिए बहुत आते हैं. कभी ऐसा भी है कि किसी ने आपसे आके ऐसा बोला हो कि मेरे पास वेल्थ तो बहुत है लेकिन मेंटल पीस नहीं है? Many, maximum. Wow. Okay. They say my husband is very loving. I have good children, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे. I have all the luxuries in life.
but I'm not able to enjoy all of this How strange. because they feel hollow inside. Okay. So जब hollow feel करते हैं ना, so major चीज जिस पे मैं काम करना मतलब पसंद करती हूँ is their self love and self respect. Okay. Self love we've been hearing everywhere, but I think जितना हम self love सीखना चाहते हैं ना, हमें self respect भी सीखनी चाहिए. Right. Because once these two are in you and bonded nicely, so I think then you don't need support outside. You will not even say कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, मेरे पास कोई बैठ नहीं रहा, या मैं lonely feel करती हूँ. You'll be above all these things. Above all these things. Okay, so this is really interesting. So कोई भी प्रोफेशनल हो, जैसे जैसे वो केसेस को रेफर करते हैं या जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो उनकी फिनेस, उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती है. पर क्या इसमें आपको अपार्ट फ्रॉम सेल्फ डेवलपमेंट जो आप वैसे भी कर रही हैं, सेल्फ हीलिंग भी करनी पड़ती है, क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, Yes. क्या आपको, बिकॉज आई रेड समवेयर दैट यू नो ग्लोबली सर्टिफिकेशन भी होता है, so what have you done as an as a life coach to reach up till here? क्या क्या आपको पढ़ना पड़ा? What all things did you have to learn and courses that you had to do? I have done about, I think, 4 courses Okay. of life coaching and self work. Okay. So globally certified जो आपने देखा है ना, that is because I have done ICF Erickson से. Okay. So that is the first credential I've got. That is needed for corporate coaching also. Wonderful. So that is proper 1 month course, जिसमें 4 days we used to study and totally about skills and science of coaching. Science. Yes, the art of coaching, the science of coaching, how to ask powerful questions so that the client can tap into its potential. Because हमें ना client को सिखाना नहीं है, Correct. आंसर नहीं देना, क्योंकि वो जिस जहां से आया है, only he knows or she knows कि Right. what the sufferings are. So we just have to tap the potential because सब कुछ यहाँ पर है. और आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना है. Yes, we have to do the brainstorming for them. Right. Sometimes plan an action for them. Okay. Sometimes they procrastinate कि हमें पता है क्या करना है, but we can't. So वो can't क्यों आता है? Because वो अपने आप को एक label दे देते हैं कि I procrastinate. तो हम उन्हें सिखाते हैं use right words for yourself. Power of words is so important. आपने देखा होगा बचपन में मम्मी कहती थी ना लड़ना मत, तो हमें वर्ड मिल जाता था लड़ना, और मम्मी के मुड़ते ही बच्चे लड़ते थे. और यहीं पे अगर मदर कहे प्यार से बैठना. How true. राइट. एक रिलेशनशिप में लोग क्या कहेंगे, अरे भाई तुम्हें नहीं पता कितनी मेरे को एडजस्टमेंट्स करने पड़ती है. तो वहां पर हमेशा एडजस्टमेंट की फीलिंग, एनर्जी कितनी खराब है इसकी. एंड वंस यू से कि देखो एक कपल को कंपैटिबल होना पड़ता है एक दूसरे के. Wow. सो आई रियली फोकस ऑन पावर ऑफ वर्ड्स एंड ग्रेटिट्यूड. बिकॉज हम लोग 1 सेकंड में मम्मी ने सिखाया खाना आ गया है तो मत्था टेकना है, और खाना तो ऐसे किया, खाना खाया, व्हाट्सएप पे लग गए और टीवी पे लग गए. सो दिस इज व्हाट आई टीच कि जब हमने हमारी एक प्लेट मील जो आ रही है, पहले फार्मर उसको उगाता है, फिर क्रॉप कटर, देन ट्रांसपोर्टर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन हमारे घर से जाकर कोई सब्जी लाता है, धोता है, बनाता है, पूरी एफर्ट्स देता है, एंड वी डोंट इवन नो व्हाट वी आर ईटिंग. हाँ, नमक कम होगा तो जरूर ठीक देंगे, नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, बट हैव वी बीन ग्रेटफुल दैट वी हैव फूड ऑन आवर प्लेट्स? दिस इज व्हाट आई लव, कि especially the youngsters, they should learn the art of gratitude, because once the gratitude का attitude बन गया ना, फिर उसके बाद वो लाइफ में कोई भी attitude देंगे ना, that will be acceptable in the society. Third main thing I teach is acceptance and expectation का difference, care and control का. Okay. So हम आधा टाइम हम लोग ब्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे, दूसरों को कहेंगे तूने मेरी लाइफ में ऐसा किया. Because we are just expecting. We're not seeing that जैसे आपकी कंडीशनिंग हुई है with different set of parents, different set of people around you, वैसे ही उसकी हुई है. So there's nothing right, wrong. There's nothing good, bad. It is just the point of view. So accept the person as it is. Right. So this is what I focus on. Right. One quick question, which also excites me as well. Who is easy to handle? I won't say a patient, but a person who's coming to you for help. So, Coachy, you can say. Okay, a coachy. So, one who is very educated, is working in a very world-class environment, or someone who is very simple in life and does not know much about what's happening around. किसको handle करना ज़्यादा आसान होता है? So when a person is in pain ना,
तो कितना भी हाईली एजुकेटेड होगा ना, दैट इज ऑल टू कम्स टू अ न्यूट्रल लेवल, और वो चाहे नॉर्मल इजी गोइंग होगा वो भी उसी लेवल पे होगा। सो कहते हैं ना गुरुद्वारे जाओ तो भगवान के लिए सब एक बराबर होते हैं, एंड वहां जाके आप भी फील करते हो दैट यू आर द सेम, राइट। सो वैसे ही व्हेन दे कम टू मी एज अ कोची, सो वो चाहे एजुकेटेड हो या नहीं हो, उसकी प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट है ना उसके लिए, सो वी टेल देम, वी टीच देम दैट प्रॉब्लम इज नॉट, विल ऑलवेज बी बिग, बट हमें क्या करना है, प्रॉब्लम से खुद को बड़ा बनाना है, उस प्रॉब्लम से बड़ा बनना है। मतलब लकीर तो खिंच गई है ना, वो लकीर रब नहीं हो सकती, हम लकीर को बड़ा करना सिखाते हैं। राइट, ब्यूटीफुल। अच्छा, आई वांट टू नो व्हाट इज दिस ग्रैटिट्यूड जर्नल अबाउट? दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मेरी पूरी लाइफ when I was not a coach also, gratitude and letting go things की दो डायरीज है। Before I became a coach. Okay. So एक में तो every day I write, I let go anger, I let go fear, I let go past, I forgive myself, I seek forgiveness, I forgive everybody. Okay. This few lines, I always write, and then I pick up this one. इसमें क्या लिखती हैं? इसमें क्या है कि मैंने बहुत सारा जर्नल किया, एंड देन आई रियलाइज कि ग्रेटिट्यूड जर्नल क्रिएट करते हैं ना तो लोगों को एक फ्रेम्ड वे मिल जाएगा टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। इसमें मैंने पहले तो सारा लिखा है कि व्हाट इज देयर इन द जर्नल, व्हाई यू शुड राइट इट, पर्पस ऑफ जर्नल, और जर्नल में आता क्या क्या। देन आई हैव पुट दीज क्वेश्चंस, दिस इज लाइक व्हाट टुडे आई फील, टुडे आई हैव लर्नड, टुडे आई एम प्राउड ऑफ, एंड व्हाट आई कमिट फॉर टुमारो। सो इससे क्या हो रहा है, आज रात को आपने बैठ के पहले क्वेश्चन के आंसर्स लिखे, कमिट क्या करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, उसके लिए यू प्रिपेयर्ड योर नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे अगेन यू आर डूइंग दिस, 7th डे पे यू नीड टू रिव्यू, आफ्टर मंथ अगेन रिव्यू। सो कैन यू सी, हम लोग बोलते नहीं अरे 2025 आ गया, पता ही नहीं लगा कैसे जीवन निकल गया। हाँ, बोलते हैं। सो ये वो तरीका, अच्छा टाइम फ्लाइज, मैं कहती हूँ इफ टाइम इज फ्लाइंग, लेट्स फ्लाई विद द टाइम, बट इन अवेयरनेस। Every moment should be fully lived. So this will help you to live fully. हर मोमेंट का आपको पता होगा कि कल कैसा गया, कल कैसा आएगा, और उससे ज्यादा you will be able to live life of your dream. Why? Because इससे आप अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं। राइट, तो हम इसमें हम अपनी लाइफ के मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। यस, सो दैट वन वी लर्न टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट इन द स्टेट ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, एंड टू वी आल्सो नो कि हम अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। बिकॉज पीपल, यंग स्टूडेंट्स, दे कम टू मी फॉर टाइम मैनेजमेंट। ओके, पहला वर्ड होता है स्ट्रेस हो गया हमें। हाँ जी। तो जो चीज मैनेज नहीं हो सकती ना, मिसमैनेज हो जाती है, बेसिकली स्ट्रेस उसी के साथ लगता है। ओके, So I teach them how to manage it. और basically मैं तो ये कहूंगी, I don't teach, both of us together co-create a new set of goals for the coaching. Perfect. Final question of today's interview. How is it to create a life coach? To be one is what we've understood from you. लेकिन किसी और को अपने ही जैसा बनाना ताकि वो भी औरों को हील कर सके, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? It is a very powerful feeling. It is very powerful because जब हमारे पास कोची आता है, हर बार जब भी वो कोची आएगा ना, वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, एंड हर कोची के आने से आई फील अपग्रेडेड, ट्रांसफॉर्म्ड, एंड कहते हैं ना, एंड वंस आई एम क्रिएटिंग अ कोच, इट्स टोटली लाइक रेजिंग योर स्टैंडर्ड्स हाई। ट्रू। सो आई थिंक आई हैव रेज्ड माय स्टैंडर्ड हाई। व्हाई? बिकॉज जितना मैंने वो 4 महीने, आई हैव क्रिएटेड अ 4-month कोर्स, जिसमें 3 months का टोटली सेल्फ वर्क है विद, और ये इसमें सारे मैंने जो कोर्स किए ना उसका निचोड़ है। ओके, तो अपने पे टोटली काम करके, अपने आप को अपग्रेडेड करके, राइट, एंड देन 1 month टोटली कोचिंग स्किल्स उनको हम सिखाते हैं। तो जब एक कोच 4 months आपके साथ जुड़ता है ना, व्हेन आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बिकॉज यू आर सेंडिंग समवन आउट देयर to help people. So that person should not, I won't say should, but that person ऐसा होना चाहिए जो रोज अपने पे काम करने के लिए willing हो। Because आज मेरी जर्नी में, आज भी मैं रोज अपने पे काम करती हूँ पहले, then I enter the world. पहले अपने पे काम करके I feel that yes, now I'm stable, I'm sorted, then I can take other energies. Right. Okay, तो फिर अब हम जल्दी मिल लेते हैं प्रियंका की नई कोची से, जो अब एक लाइफ कोच बन चुकी हैं, राइट? तो मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहूंगी। नाम तो बाद में रिवील होगा जी, ठीक है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी, शी इज अ वेरी एंथुसियास्ट पर्सन। उनके अंदर एक चाइल्ड है,
who wants to just learn. और जब वो क्वेश्चन पूछते थे ना मेरे से, ऐसे क्यों, ये क्यों, इसका लॉजिक दो, सो आई थिंक उनके क्वेश्चन पूछने से मैंने बहुत कुछ सीखा है. आप डेवलप हुए. So my biggest gratitude and heartfelt gratitude for my coachee, now a coach. Okay, now a coach. All right. So that's it, Priyanka. Let's meet the new life coach now. Thank you. हमने अभी लाइफ कोच प्रियंका मैदान से ये जाना कि उन्होंने एक नई लाइफ कोच रेडी की है, who is now absolutely trained and certified to hit the field. So let's introduce to you the new life coach, Ritu Mittal. Ritu, congratulations Thank you to so you, much, Ekta. and thank you so much for joining us today. So my first question to you is, why did you choose to become a life coach at this stage of life? At this stage of life मैंने इसलिए चुना लाइफ कोच बनना, मुझे अट्रैक्ट करती थी ये फील्ड हमेशा से कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, और ये ऐसी क्या हीलिंग टेक्निक्स हैं कि जो इतना हेल्प करती हैं. एंड मैंने फिर एक दो टेक्निक्स तो अपने पे भी अप्लाई करी, और कुछ मेरी नेचर से भी कनेक्ट होता है कि मैं थोड़ी सी हेल्पफुल नेचर की और केयरिंग नेचर की सिंस चाइल्डहुड है मेरे नेचर में. तो मुझे ये फील्ड इसलिए मैंने चूज करी, बीइंग अ लाइफ कोच. तो वैसे तो आप आर्टिस्ट हैं, और आपके वाले टाइप ऑफ आर्ट में फोकस की बहुत जरूरत पड़ती है. सो इज दिस प्रोफेशन ऑफ अ लाइफ कोच. प्रोफेशन ही नहीं, मैं तो इसे हीलर भी कहूंगी. दिस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी. सो आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी फ्रॉम अ नॉर्मल पर्सन टू बिकमिंग अ लाइफ कोच वो कैसी रही, इन द सेंस आपकी सेल्फ डेवलपमेंट और आपकी सेल्फ लर्निंग, उसमें क्या फर्क आया आपकी पर्सनालिटी में? ओके, बहुत फर्क आया एकदम. व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, लाइक इनर वर्क जब आप करते हो, बहुत डीप वर्क होता है वो. इट्स नॉट वेरी इजी टू डू, बट बहुत आप खुद से खुद को मिलते हो, खुद से मिलते हो, आप पहचानते हो. बहुत सारी आपको अपनी क्वालिटीज कई बार पता नहीं चलती. व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ यू कम टू नो कि अरे मेरे अंदर ये क्वालिटी भी है एक्चुअली. एंड धीरे धीरे ना आप लाइफ में देखो अप्स डाउन सबके आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए. फिर आप धीरे धीरे लर्न करते हो, सीखते हो, और वो जब ट्रांसफॉर्मेशन एक आता है ना, तो वो एक ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल का होता है. ओके, व्हेन यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, एंड यू स्टार्ट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर ओन. कि जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है, आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. व्हाटएवर इज हैपेंड, व्हाटएवर विल हैपन, व्हाटएवर इज हैपनिंग, एंड द पावर ऑफ नाउ. राइट, पावर ऑफ नाउ, लाइक वी वर्क ऑन दैट पावर ऑफ नाउ. नहीं तो मोस्टली देखो हम सब क्या होता है, थोड़ा पास्ट में चले जाते हैं, फ्यूचर के लिए थोड़ा एंशियस भी होते हैं. True. तो वो एक स्टेबिलिटी है जो आपके अंदर आती है ना, एक फर्मनेस. एंड आप, मैं तो ये कहूंगी, आईने में ना सारी धूल हट के जो आप रूबरू होते हो ना अपने आप से, मजा आ जाता है मिलके. ब्यूटीफुल. ऐसा लग रहा है कि आपने मजा लिया, क्योंकि एक एग्नी आंट होना या एक अच्छा लिसनर होना वो एक अलग चीज होती है, बट जब आप एक लाइफ कोच बन जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सी चीज बाहर निकल के आती है, जो खुद को तो हील करती ही है. एंड जैसा प्रियंका ने भी बताया था कि रेगुलरली सेल्फ हीलिंग, सेल्फ क्लीनिंग भी होती है, लेकिन दूसरों के लिए भी अब रिस्पॉन्सिबल हो गई कि उनको भी हील करना है. Yes. तो देखिए, मैं ये जानती हूँ कि आप प्रियंका मदान को पहले भी जानती थी. तो किसी को जिसको आप जानते हैं उसी को फिर अपना गुरु मानना और उससे सीखना, वो वाला एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब मैं वो जानना चाहती हूँ. वो एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही वंडरफुल था. आई एम वेरी कंफर्टेबल विद हर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज मैं बहुत सालों से उन्हें जानती हूँ. तो आई एम लाइक कि हम दोनों की वाइब्स इतनी मैच होती थी कि इट्स सो कंफर्टेबल. मतलब आई जस्ट ओपनड अप अबाउट एवरीथिंग, एंड आई एम सच एन इंक्विजिटिव पर्सन. प्रियंका ये ऐसे क्यों, आप मुझे इसका बताओ, इसका भी मुझे लॉजिक दो कि ऐसे क्यों होता है. तो वो ऐसा होता था कि हर चीज में सोच रही होती थी, एंड आई वांट एन आंसर फॉर दैट, एंड शी हैज गॉट दैट आंसर. तो वो जो ना एक अंदर एक चाइल्ड होता है ना, वो शांत हो गया मेरा कि हाँ इसका ये आंसर है, इसका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, देयर इज नो वन टू टेल यू. ट्रू. पर कभी ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं आया कि मतलब जाहिर है गुरु है तो शायद किसी बात पे थोड़ा सा अग्रेसिव भी हुई होंगी या असर्टिव भी हुई होंगी? तो टच वुड ऐसा कुछ नहीं हुआ. नो. हाउ इजी और डिफिकल्ट was it to open up? Because see, जब आप मतलब जैसे हम जैसे एक वकील से बात करते हैं, तो मतलब हमें एक डॉक्टर से बात करते हैं, हमें पूरा खुलना पड़ता है. So opening yourself as a book in front of
somebody who already knew you Mm-hmm. for so many years, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही हूँ इसमें confidentiality एक बड़ा ही Yeah. important role play Yeah, करती है। true. वो कितना मुश्किल था या कितना वो मेरे आसान लिए था? मुश्किल नहीं था. I Okay. totally trusted her. मेरे लिए तो कहीं टफ नहीं हुआ, बल्कि हमने तो जर्नी बहुत हैप्पीली करी. एंड शी होल्डेड माय हैंड सो प्रिटी वेल, एंड नाउ आई हैव बिकम अ लाइफ कोच. So I was day before yesterday, I was wondering, yeah, I have done it. Yes, I've done Priyanka, it. really, I have done it. Right. It was a kind of a moment. Wow. This is a very beautiful thing to hear, क्योंकि though, and then when we're talking of two women together who already know each other, and yet they bond so well as a coach and a coachee with complete confidentiality and trust is great to understand. Is great This to is know. what we look forward for in the society nowadays, na? Perfect. Women empowerment is all हाँ. about this. हाँ, और ये इस trust को maintain करना Yeah. between two women is a Yeah. big thing. So now that she has now trained you as a certified life coach, what are you looking forward to? I'm looking forward to help people and see more happy faces around me. वो तो आप पहले भी कर पा रही थी, अब पर कैसे different होगा? अब इनर जो वर्क होता है ना, जो इनर जॉय आपका निकल के आता है ना, हम्म, जैसे मैंने वो खुद भी फील करा, डिफरेंट काइंड ऑफ अ जॉय. हम्म, एक पर्पस ऑफ लाइफ मुझे भी तो मिला है. हम्म, तो एक वो ना, जब इनर जॉय जब सामने वाले का निकल के आता है, वो जब सब बैगेज छोड़ देते हैं, सब हम्म। हिंड्रेंसेस, एंड ना एक नई पर्सनालिटी निकल के आती है. हम्म, बिकॉज जब- कहीं ना कहीं आप कहीं हिच कर जाते हो, हाँ, आप ओपन अप नहीं करते, तो बहुत सारा ऐसा कुछ होता है, बातें होती हैं, बहुत कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने अंदर से क्लीन करना चाहते हो, एंड देयर इज नो वन अराउंड. right, बिकॉज जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम पे शिफ्ट हो चुका है इंडिया में बहुत सब. और ना बच्चे पढ़ने चले जाते हैं तो एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी आता है. absolute, तो पीपल नीड पीपल टू टॉक, yes, एंड दैट्स व्हाट शी आल्सो सेड, दैट Yes. पीपल डोंट हैव टाइम टू लिसन. yes, that's most important. या तो एक चीज मैं उनसे पूछना चाहती थी, पर मैंने उनसे नहीं पूछा, मैं आपसे हाँ जी. पूछूंगी. During now that you will start a journey as a life coach, so during your journey ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने आपकी हैंड होल्डिंग की है, अभी भी ऐसा हो सकता है कि कहीं शायद आपको उनके सपोर्ट की, उनकी एक्सपर्टीज की, उनके एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े. Would you go back to her and would she be there to assist you in that? देखो, I'll try my best, but as my mentor, of course, I won't hesitate even for a single second. Beautiful. We will work as a unit, and मुझे कहीं भी जरूरत लगेगी, किसी भी कुछ भी उनसे डिस्कस करने की, I will surely ask her. That is very important. Yeah. And that talks, it shows all the trust between life coach Priyanka Madan and now life coach Ritu Mittal, that she will be healing people and she'll be open to going back to her mentor for advice and for support and all. And she's always there for me. Perfect. I think she's a life coach once and for a lifetime. She's there for so many other people. It was wonderful talking to her and to you as well, Ritu. We wish you all the best Thank for you your so new much. journey. Thank you so And much. may you heal many, many people in your life. Thank you so Thank much. you so much.